तो नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों। पिछले हफ्ते में मैं एक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे काफ़ी व्यस्तता थी। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करने की कोशिश न करें, क्योंकि आज जो चर्चा करने वाला हूँ वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने छात्रों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो अनुमान लगाया गया वो अनुमान कैसे लगाया गया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वस्तु स्थिति क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पृथ्वी की संरचना की क्या स्थिति है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की पूरी जानकारी प्राप्त करना सब मानव के लिए संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव कभी नहीं देखा है। दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है वो भी मात्र 3.9 किलोमीटर ही गहरी है। इससे ज़्यादा में अंदर में जा पाना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो तापमान यानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है। आज तक के सबसे ज़्यादा ड्रिल भी मात्र 12 किलोमीटर ही हो पाया है और ज्वालामुखी भी मात्र 60 किलोमीटर के अंदर तक ही जानकारी देता है। तो भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की संरचना का अनुमान लगाया है। तो वे स्रोत कौन कौन से हैं? तो वे स्रोत हैं अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत घनत्व आएगा, तापमान आएगा। घनत्व क्या है? तो एक निश्चित एरिया में किसी मटेरियल का जितना वजन होता है वो उसका घनत्व होता है, डेंसिटी कहलाता है। तो धरातल के नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं घनत्व में क्या होता है? वृद्धि होता है। धरातल के नीचे जैसे जैसे जाते हैं घनत्व में वृद्धि होता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जैसे ही जाया जाता है घनत्व में वृद्धि होता है, और पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब दबाव बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातु से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम और क्या देखते हैं? तो देखते हैं कि भूपर्पटी के चट्टानों का घनत्व 2.7 है, केंद्र का घनत्व कितना है? 11 से 13 है, और संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है। अब देखते हैं तापमान। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या बढ़ा? डेंसिटी बढ़ा, उसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धरातल के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी। यानी धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर अगर हम पहुंचेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्राकृतिक स्रोत को देखें तो इसमें मुख्य रूप से भूकंप तरंग और ज्वालामुखी उद्गार है। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से पृथ्वी के भूकंप के कारण ही, यानी भूकंप विज्ञान के कारण ही हम पृथ्वी के आंतरिक स्रोत की जानकारी हम प्राप्त कर पाए हैं। कितने तरह के? 3 तरह के हैं। प्राथमिक तरंग, जिसको इंग्लिश में पी वेव बोलते हैं, द्वितीयक तरंग, जिसको इंग्लिश में एस वेव बोलते हैं, और धरातलीय तरंग, जिसको इंग्लिश में एल वेव बोलते हैं। स्टडी कैसे की गई मैं बताता हूँ। पहले पी वेव में देखते हैं तो देखा गया कि कुछ तरंगे ऐसे चली जाती हैं, तो कुछ ऐसे, और कुछ जो है सो यहाँ पे यानी सेंटर में विचलित होकर बाहर चली जाती है। तो भूवैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष पर पहुँचा कि सेंटर में कुछ विचलित हो रही है, यानी कुछ यहाँ गड़बड़ है, यानी संरचना में अंतर है। अब देखते हैं एस वेव। तो एस वेव को देखा गया कि यहाँ से जब चला तो वह 30,000 किलोमीटर के आसपास जाकर मुड़ जा रही थी। तो वे ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पृथ्वी के केंद्र का हिस्सा
लिक्विड है और केंद्र से बाहर यानी ऊपर वाले हिस्सा कठोर है, द्रव्य है यानी ठोस है। इस प्रकार पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करने का रास्ता साफ हो गया। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। लेकिन उससे जानने से पहले एक थोड़ी छोटी सी जानकारी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें रखना अनिवार्य है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यही कारण था कि हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं ले पाए थे, ठीक है। और एक बार जो चर्चा किए थे कि पृथ्वी की दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है, उस खान की अंतिम गहराई, अधिकतम गहराई कितना है? तो 3.9 किलोमीटर हो, पिछले बार भी बताए थे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज के भांति संकेंद्रीय परत है, यानी परत दर परत इसका संरचना है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की संरचना के 3 परत हैं। पहला भूपर्पटी, दूसरा प्रवार और तीसरा क्रोड, यानी अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इस फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्याज जैसा है जिसमें भूपर्पटी, प्याज का जो परत होता है उसी ढंग का है भूपर्पटी। अब हम पृथ्वी की संरचना के विभिन्न परतों के विशेष अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि श्वेश नामक विद्वान ने पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर आंतरिक बनावट को 3 भाग में बांटा था। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। यानी सियाल का मतलब Si+Al, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा। दूसरा सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा। तीसरा निफे यानी निकेल और फेरस की मात्रा। ये नाम से ही पता चलता है। तो इन्हीं खनिजों के नाम के आधार पर श्वेश ने ये आंतरिक परत को 3 भाग में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। यानी पहले जो मैं बताया कि क्रस्ट, भूपर्पटी और ये, तो देखते हैं सियाल। तो सियाल में क्या है? सिलिकॉन एल्युमिनियम है, सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम है और निफे में निकेल फेरस है। अब इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं, देखते हैं। यानी सबसे पहला भूपर्पटी, जिसको हम सियाल भी बोलेंगे। तो ये भूपर्पटी पृथ्वी का सतह की सबसे ऊपरी परत की भाग है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीप भाग में इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर, जबकि महासागरीय भाग में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। यानी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों में अलग अलग होती है। और पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5 यानी 0.5% हिस्सा भूपर्पटी है। आगे हम देखते हैं। तो इस परत की रचना, जैसा कि बताए, इस परत की रचना सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुई है। इस परत की रचना किससे हुई है? तो इस परत की रचना सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुई है, ठीक है, जिसे हम सियाल कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व कितना है? तो 2.9 है। इस परत का औसत गहराई कितना है? तो 50 से 300 किलोमीटर है, ठीक है, समझ रहे हैं। और आगे देखते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और महाद्वीप की रचना भी इसी स्तर में हुई है। अब देखते हैं प्रवार, भूपर्पटी, जिसको हम सीमा भी बोलेंगे। भूपर्पटी के नीचे का परत प्रवार कहलाता है। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है और पृथ्वी के आयतन का 16% भाग प्रवार है, मेंटल है। इसे ही हम सीमा भी बोलते हैं। इसकी रचना बैसाल्ट अग्नेय चट्टानों से हुई है। यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म और तरल लावा बाहर आता है।
रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से कहा जाए कि सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, जिसके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको सीमा कहते हैं, इसीलिए कि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। इसका औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं निफे, यानी इंग्लिश में से हम क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितना है? 63 किलोमीटर, यानी क्रोड की कितना है वो गहराई? 63 किलोमीटर है। और पृथ्वी के आयतन के जितना और पृथ्वी के आयतन का यह 83% हिस्सा होता है। इसकी रचना निकेल और फेरस से हुई है। यह परत कठोर धातु की बनी हुई है। यह परत कठोर धातु की बनी है। इसका घनत्व की बात किया जाए तो 11 है, जो काफ़ी अधिक है। और इसकी व्यास की बात किया जाए तो 6880 किलोमीटर के लगभग आपने इसका देखा व्यास है। पृथ्वी की संरचना की जानकारी, पृथ्वी की संरचना की अनुमान कैसे लगाया गया? आपने देखा पृथ्वी की संरचना कैसी है। इस वीडियो के आप अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चीज़ को नोट करने के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हुए हैं, जिसमें PDF फाइल में वो उपस्थित है। उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लें, ताकि वीडियो देखने के बाद अपने कॉपी में आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकें। रोड